नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये हम प्रैक्टिस पेपर 1 शुरू कर रहे हैं, ये जो यूपीएससी के लिए है। इसका मैं पहले भी बताया था, लेकिन आज मैं इसका आंसर के साथ आपको बताऊंगा। तो चलिए आज से देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें सरकार के संसदीय रूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन, इसमें कार्यपालिका और नीतियाँ और अधिनियम के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। दूसरा, इसी सरकार का बेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है। तीसरा, रूस, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका और श्रीलंका में इस प्रकार की सरकार है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, इसमें कार्यपालिका अपनी नीतियाँ और अधिनियम के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और दूसरा, इसी सरकार का बेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है। संघीय व्यवस्था एवं एकात्मक व्यवस्था में निम्नलिखित अंतर पर विचार कीजिए। तो उसमें इसका आंसर है दोस्तों तीसरा, संघीय व्यवस्था एवं द्विसदनीय विधायिका होती है, जबकि एकात्मक व्यवस्था में एक सदनीय विधायिका होती है। और चौथा, संघीय व्यवस्था में संविधान की प्रधानता होती है, जबकि एकात्मक व्यवस्था में संविधान की कोई प्रधानता नहीं होती। अगला देखिए दोस्तों, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते स्तर के विरुद्ध लड़ाई में कार्बन कैप्चर और भंडारण एक अनिवार्य साधन बन गया है। कैप्चर किए गए कार्बन के भंडारण के लिए निम्नलिखित में से किन्हें उचित विकल्प माना जाता है। तो इसका आंसर है दोस्तों डी। इसमें पहला है दोस्तों क्षयित तेल क्षेत्र, दूसरा क्षयित गैस क्षेत्र, तीसरा गहरे लवणीय निर्माण और चौथा क्षयित हो रहे तेल क्षेत्र। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद राज्य सूची की विषयों पर कानून बनाने की शक्ति अधिकृत कर लेती है। दूसरा, इसी अवधि में संसद द्वारा बनाए गए कानून आपातकाल के समाप्त होने के 2 वर्षों के बाद निष्प्रभावी हो जाते हैं। और तीसरा, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की राज्य विधायिका की शक्ति पूर्णतः प्रतिबंधित हो जाती है। तो इसका आंसर है दोस्तों केवल पहला, संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति अधिकृत कर लेती है। अगला देखिए दोस्तों 5वां नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन सा क्वेश्चन आंसर सही है दोस्तों। इसका आंसर तीसरा सही है। जब मार्शल लॉ लागू हो तो मौलिक अधिकारों की अनुप्रयोजनता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। जब मार्शल लॉ देश में लागू होता है तो मौलिक अधिकारों की अनुप्रयोजनता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों गलत है। देख लीजिए पहला क्या है दोस्तों, संसद साधारण विधेयक पारित कर संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों में से किसी को भी निरस्त कर देती है। गलत है। किसी सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल की घोषणा होने पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को निलंबित किया जा सकता है। गलत है दोस्तों। छठा देखिए दोस्तों, भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं क्या क्या है। तो इसमें क्या क्या व्यवस्था है दोस्तों। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री क्रमशः नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालक है। दूसरा दोस्तों, मंत्री सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी है। तीसरा दोस्तों, कम से कम 1 वर्ष के लिए संसद का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति मंत्री नहीं बन सकता है। चौथा, मंत्री अपना पदभार संभालने से पहले गोपनीयता की शपथ लेते हैं, जिसे प्रधानमंत्री दिलवाते हैं। इसका आंसर है दोस्तों पहला और दूसरा। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री क्रमशः नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालक है। दूसरा, मंत्री सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि जनता ने उन्हें चुन के भेजा होता है दोस्तों। सातवां देखिए दोस्तों, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों, भारत के प्रशासन से संबंधित अधिकांश भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। और दूसरा है, भारतीय संविधान के राजनीतिक हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तीसरा दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित दार्शनिक भाग आयरलैंड और अमेरिका के संविधान से प्रेरित था। तो पहला और दूसरा दोनों सही है दोस्तों। भारत के प्रशासन से संबंधित अधिकांश भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया और दूसरा, भारतीय संविधान का राजनीतिक हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है। समानता के अपवाद जिसमें कहा गया और विधि के समक्ष समता का नियम निरपेक्ष नहीं है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला और दूसरा सही नहीं है दोस्तों, तीसरा सही है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के पद पर रहते हुए किसी भी न्यायालय से उसके कारावास का कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता। यदि पद पर वो राष्ट्रपति या राज्यपाल हैं तो उनके ऊपर किसी भी तरह का न्यायालय से कार्रवाई का आदेश जारी नहीं किया जा सकता। अगला देखिए दोस्तों 9वां नंबर, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका कौन सा कथन इसमें सही है। तो तीनों कथन सही है। देखिए दोस्तों क्या क्या है। मौलिक अधिकारों द्वारा वे प्रावधान प्रदान किए जाते हैं जो राज्य एवं व्यक्तियों दोनों के द्वारा भेदभाव प्रतिबंधित करते हैं। दूसरा, मौलिक अधिकार वंशानुगत उपाधियों के प्रयोग को प्रतिबंधित करते हैं। तीसरा दोस्तों, मौलिक अधिकारों प्रदर्शन या धरने का अधिकार प्रदान करते हैं, लेकिन हड़ताल का नहीं। मौलिक अधिकार जो है प्रदर्शन या धरने का अधिकार देता है, लेकिन मौलिक अधिकार का अधिकार इसमें आपको नहीं मिलेगा। 10वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में प्रदत्त निवारक निरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है, तो इसमें तीनों कथन जो दोस्तों हैं वो सही है। देख लीजिए क्या क्या है। पहला कथन क्या है, हिरासत के आधार से संबंधित तथ्यों को उजागर करने की आवश्यकता नहीं है यदि वे सार्वजनिक हितों के विरुद्ध हो तो। दूसरा देखिए क्या है दोस्तों, जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है उसे हिरासत के विरुद्ध प्रतिवेदन करने का अवसर दिया जाना चाहिए। और तीसरा है, संसद के पास अधिकार के सलाहकार बोर्ड के मत को लिए बगैर 3 माह से अधिक किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए कारण निर्दिष्ट करे। 11वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसमें से पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो इसका तो देख लीजिए रिट, पहला देख लीजिए रिट केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है, तो ये गलत है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों और साधारण कानून अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी किया जा सकता है, तो गलत है दोस्तों। और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों रिट अधिकारिता के प्रयोग से मना कर सकता है, जो कि तीनों ऑप्शन आपका गलत है। 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है, तो इसमें दोस्तों केवल आप देख रहे होंगे ऑप्शन में दूसरा कथन सही है, जो कि है नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 47 नशीले पेय पदार्थों और ड्रग्स के उपभोग को प्रतिबंधित करता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और गलत है दोस्तों, पहला और तीसरा गलत है। देखिए वो भी क्या था, 6 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए पूर्व बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने की नीति निर्देशक तत्वों को गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है, गलत। और तीसरा है दोस्तों, संविधान नीति निर्देशक तत्वों को समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी बौद्धिक सिद्धांतों में वर्गीकृत करता है। 13वां नंबर देखिए दोस्तों, मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन सा कथन सही है, तो दोस्तों मूल कर्तव्य में दूसरा और तीसरा सही है। देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों, मूल कर्तव्यों में नैतिक कर्तव्यों के साथ साथ नागरिक कर्तव्य भी शामिल हैं। मूल कर्तव्यों में नैतिक कर्तव्यों के साथ साथ नागरिक कर्तव्य भी शामिल हैं। और तीसरा है दोस्तों, संसद के पास उपयुक्त विधि द्वारा मूल कर्तव्यों को परिवर्तित करने का अधिकार है। संसद के पास उपयुक्त विधि के द्वारा मूल कर्तव्यों को परिवर्तित करने का अधिकार है दोस्तों। तो हम लोग 13 क्वेश्चन देख रहे दोस्तों। चलिए 14वां नंबर आपको क्वेश्चन लेकर चलते हैं। अनुच्छेद 335 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा कथन, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहले देखिए दोस्तों, यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जातियों के दावों पर विचार करने के लिए विशेष उपायों को अपनाए जाने की आवश्यकता को चिन्हित करता है तथा ताकि उन्हें समान स्तर पर लाया जा सके। और दूसरा है दोस्तों, यह कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए विशेष प्रावधान से संबंधित है। तो इसका आंसर दोस्तों पहला सही है। अगला देखिए दोस्तों, पट्टचित्र के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो पहला है दोस्तों, यह राजस्थान की चित्रकला शैली है। दूसरा है दोस्तों, यह केरल की एक नृत्य शैली है। तीसरा है दोस्तों, यह एक मार्शल आर्ट शैली है। और चौथा है दोस्तों, यह उड़ीसा का चित्रकला शैली है। तो यह उड़ीसा का चित्रकला शैली है, जो कि सही आंसर है। 16वां नंबर देखिए दोस्तों, मावेली मेढक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। मावेली मेढक, तो पहला ऑप्शन इसका दोस्तों, इसे पर्पल फ्रॉग भी कहा जाता है, यह पूर्वी घाट में पाया जाता है। तीसरा है दोस्तों, इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के लाल सूची में संकटापन्न की सूची में सूचीबद्ध किया गया है, यह जीवित जीवाश्म कहलाता है। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों बी नंबर ऑप्शन सही है, पहला तीसरा चौथा। इसे पर्पल फ्रॉग कहा जाता है। दूसरा यह पूर्वी घाट यह तीसरा है, इसे अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN के लाल सूची में संकटापन्न के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। और चौथा यह जीवित जीवाश्म कहलाता है। अगला देखिए दोस्तों, 18वां नंबर क्वेश्चन क्या है। एलिफेंट बॉन्ड संबंधित है, किससे संबंधित है। तो पहला ऑप्शन एशियन एलिफेंट अलायंस से, दूसरा है सॉवरेन बॉन्ड से, और तीसरा है एलिफेंट कॉरिडोर से, और चौथा है प्रोजेक्ट एलिफेंट से। तो एलिफेंट बॉन्ड संबंधित है, जो कि सॉवरेन बॉन्ड से संबंधित है एलिफेंट बैंड। 18वां नंबर क्वेश्चन देखिए, जो निर्वाचन आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। निर्वाचन आयोग, तो निर्वाचन आयोग की शक्ति राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। दूसरा है दोस्तों, सदस्यों 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की उम्र दोनों में से जो पहले के लिए पद धारण करते हैं, जो कि गलत है दोस्तों। और तीसरा है दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के पश्चात पद धारण करते हैं, जो भी गलत है। आपका पहला आंसर सही है, निर्वाचन आयोग की शक्ति राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। 19वां नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। और दूसरा ऑप्शन दोस्तों, दुर्व्यवहार के मामलों राष्ट्रपति मामलों की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय को भेज सकता है, लेकिन दिया गया परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। और तीसरा है दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन भारत की आकस्मिक निधि पर भारित होती है। तो इसमें से आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं, सभी गलत ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। और चलिए दोस्तों 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किन मामलों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाता है। संघ लोक
सेवा आयोग से परामर्श किन मामलों में लिया जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, नागरिकों को किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियां या पदों में आरक्षण देने में हो। दूसरा दोस्तों, लोक सेवाओं और पदों में नियुक्तियां करते समय एक सेवा दूसरी में स्थानांतरण और पदोन्नति के समय अपनाए जाने वाले सिद्धांतों में से। तीसरा है दोस्तों, 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अस्थायी नियुक्तियां और नियुक्तियां के नियमितीकरण के मामले में। तो इसका आंसर है दोस्तों दूसरा और तीसरा। 21वां नंबर देखिए दोस्तों, वित्त आयोग के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? वित्त आयोग, तो इसका आंसर दोस्तों पहला ऑप्शन क्या है? यह वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय है। दूसरा, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं और जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तीसरा, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। 22वां नंबर देखिए दोस्तों क्या है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में आपसे पूछा गया है, इस पर विचार किए। तो इसका सीधा आंसर देखिए दोस्तों, इसका दूसरा आंसर सही। नियंत्रक या महालेखा परीक्षक 6 वर्षों की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले आएगा उसके लिए पद ग्रहण करता है। 23वां नंबर देखिए दोस्तों, भारत के महान्यायवादी के बारे में आपसे पूछा गया है, तो कौन सा कथन सही है? तो पहला, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और तीसरा ऑप्शन, महान्यायवादी देश में सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी देश में सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। 23वां नंबर क्वेश्चन का आंसर है। 24वां नंबर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अति चालकता का गुण है? अति चालकता का गुण आपसे पूछा गया, साइंस का क्वेश्चन है जो कि दोस्तों, तो इसका ऑप्शन देखिए तो इसको तीनों ऑप्शन इसका सही है। पहला है शून्य विद्युत प्रतिरोध, और दूसरा है दोस्तों आदर्श प्रतिचुंबकत्व का अवलोकन। तीसरा है क्वांटाइज्ड चुंबकीय फ्लक्स लाइनों की उपस्थिति। 25वां नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नासा के निम्नलिखित में किस मिशन का लक्ष्य भविष्य में चंद्रमा पर मनुष्यों को भेजना है? उस मिशन का नाम पूछा गया है, तो उस मिशन का नाम है आर्टेमिस उस मिशन का नाम है। 26वां देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का कार्य है? इसमें अनुसूचित जनजाति आयोग का कार्य पूछा गया है। तो पहला है दोस्तों, वन क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए लघु वनोपज के संबंध में स्वामित्व का अधिकार देने के लिए कदम उठाना। और दूसरा है दोस्तों, आदिवासियों में झूम खेती के प्रचलन को कम करने और अंततः समाप्त करने के लिए कदम उठाया गया, जो कि दोनों ऑप्शन आपका सही है। 27वां नंबर देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है दोस्तों, राष्ट्रपति को चुनाव में संसद के निर्वाचित और नाम निर्देशित दोनों सदस्य वोट दे सकते हैं। और दूसरा है दोस्तों, संघ राज्य क्षेत्र में से केवल दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का हकदार हैं, जो कि आपका दोनों ऑप्शन आपका गलत है दोस्तों। 28वां नंबर देखिए दोस्तों क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन इसका दोस्तों है, वर्ष 1961 के 11वें संविधान संशोधन अधिनियम ने उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रक्रिया में परिवर्तन कर दिया। दूसरा ऑप्शन दोस्तों, राज्य की विधानसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के हकदार नहीं है। तो इसका ऑप्शन दोनों सही है। 29वां नंबर देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की संख्या को निर्धारित करने वाला प्रावधान 51वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। दूसरा है दोस्तों, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी है। और तीसरा है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 75 में उल्लेख किया गया कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो इसका ऑप्शन पहला और तीसरा दोनों सही है दोस्तों। 30वां नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला इसमें दोस्तों, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियां और कार्यों के समान होते हैं। दूसरा है दोस्तों, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे होते हैं तब उन्हें राज्यसभा की सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने से मना कर दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा सही दोस्तों? दोनों सी नंबर देखिए, ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। और 31वां नंबर क्वेश्चन देखिए जो दोस्तों क्या है? प्रधानमंत्री की शक्तियों और तथा कार्यों संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला है दोस्तों, प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने के परिणाम स्वरूप मंत्रिपरिषद स्वयं ही भंग हो जाती है। और दूसरा दोस्तों, चुनाव आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को परामर्श दिया जाता है। और तीसरा, जब संसद में मंत्रिपरिषद में विश्वास समाप्त हो जाता है तब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से लोकसभा को भंग करने का अनुरोध करता है। तो इसका आंसर सही है दोस्तों, पहला और दूसरा। तो ठीक है दोस्तों, आज हम 31 क्वेश्चन करवाए हैं, फिर मैं कोशिश करूंगा और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेके आने का। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़िए।